हम आज संविधान पढ़ेंगे। संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रमुख तिथियां हैं और जो संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियां थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान का निर्माण है ये किया था, एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। तो अपन बात करते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन कब हुआ, जो प्रमुख तिथियां हैं जो अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन 9 दिसंबर 1946 की। इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और ये अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो उस समय ये संविधान सभा में वरिष्ठतम सदस्य थे। उसके बाद में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण तिथि है 11 दिसंबर 1946, इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया था। पहले अस्थायी था, अब स्थायी अध्यक्ष बनाया और ये किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यदि स्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। इसके बाद में महत्वपूर्ण तिथि है 13 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तीसरा अधिवेशन बुलाया गया था और इस दिन क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। उद्देश्य प्रस्ताव रखे और ये उद्देश्य प्रस्ताव यदि पूछा जाए पारित कब हुए, उद्देश्य प्रस्ताव का पारित तिथि पूछी जाए तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को पारित कर दिया गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना है। इसी को संविधान की प्रस्तावना कहा गया था, जो संविधान की जिसे आत्मा भी कहते हैं। तो तीन तिथियां देखिए, दो दिन के अंतर पे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। उसके बाद में संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथि की अपन बात करें तो 26 नवंबर 1949 की तिथि। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 26 नवंबर 1949 की तिथि। इस दिन क्या हुआ था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर के तैयार हुआ था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और इसी तिथि को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन बुलाया गया। ये 11वां अधिवेशन बुलाया गया था और संविधान का तीसरा वाचन हुआ था। तीसरा वाचन जिसे अंतिम वाचन भी कहते हैं, यह संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन था। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को बुलाया गया और इसी दिन संविधान को अपनाया था, आत्मार्पित किया था या स्वीकृत किया था। आत्मार्पित किया, स्वीकृत किया, यानी अपना जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और इस दिन तीसरा वाचन यानी अंतिम वाचन हुआ था और इस दिन अपने संविधान को अपनाया गया था। इसके बाद में अपन महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो महत्वपूर्ण तिथि है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 के दिन क्या क्या हुआ देखिए। ये संविधान सभा का की जो बैठक थी, संविधान सभा की बैठक थी, ये अंतिम बैठक थी। अंतिम बैठक यानी 12वां अधिवेशन था। ये संविधान सभा का 24 जनवरी
शांति बैठक थी, 12वां अधिवेशन बुलाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और संविधान पे हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के नाम से किए थे और राजस्थान की ओर से पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता ने किए थे। इसी प्रकार से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अब देखिए आप आगे अपन बात करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है 26 जनवरी 1950, ये सब आपको पता है। इस दिन संविधान बना तो कब था, 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन लागू यदि पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था और भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। संविधान लागू हो गया, भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया और इसी के साथ देखिए आप तीसरा और क्या काम हुआ था इसी दिन कि राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया था। इस दिन राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया था, यानी अपना राष्ट्र चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। ये कहां से लिया गया है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ था। ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां थी और आप यदि थोड़ा सा इसको ढंग से देख लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। 9 दिसंबर, 9 के बाद 11 दिसंबर, 11 के बाद 13 दिसंबर, तो 3 तिथियां तो 1946 की हो जाती है। उसके बाद में 26 नवंबर 1950 को और 50 की 2 तिथियां 24 जनवरी और 26 जनवरी। अब अपन बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। जो संविधान को निर्माण करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, इसलिए अलग अलग काम बांटे गए थे, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। तो अपन बात करते हैं संविधान निर्माण से संबंधित समितियां। संविधान निर्माण से जो समितियों का गठन किया गया था संविधान को निर्माण करने के लिए, उन समितियों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारूप समिति। मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, ये अक्सर कई एग्जाम के अंदर पूछी गई है। प्रारूप समिति, इसी को बोलते हैं मसौदा समिति और इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तो चाहे ड्राफ्ट कमेटी बोल दो, चाहे प्रारूप समिति या मसौदा समिति। यदि इसका अध्यक्ष पूछा जाए आपको तो याद रखना आप B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। दूसरी समिति की अपन बात करते हैं। दूसरी समिति है झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष था J.B. कृपलानी। अब याद कैसे करें, झंडा जेबी, जय यानी झंडा जेबी। अपन एक 2-3 बार इसको यूं पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी। इसी प्रकार से बात करते हैं कार्यकारी समिति का यदि अध्यक्ष पूछे तो K.M. मुंशी। अब इसको अपन याद कैसे करें कि के आ रहा है, यहाँ देखो क का के और यहाँ के, दोनों के मिल जाएंगे तो K.M. मुंशी। कार्यकारी K.M. मुंशी। इसके अलावा अपन बात करें प्रक्रिया नियमन संचालन समिति। प्रक्रिया नियमन संचालन समिति का आपको अध्यक्ष पूछे
अब आप प्रक्रिया नियमन संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब याद कैसे करें इसको, प्रक्रिया नियमन संचालन। अब किसी भी चीज का जो संचालन कौन करता है, जो उस संस्था का अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, संचालन करता है। तो यहाँ पर देखिए संचालन कौन करेगा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा अपन यदि कोरिलेशन कर लें और सह संबंध कर लें तो याद हो जाता है। इसी प्रकार से आगे की समितियों की अपन बात करते हैं। तो देखिए आप विशेष समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और यदि इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखना आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया संचालन का राजेंद्र प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद। तो विशेष संघ यानी उस समय विशेष व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति माने जाते थे। इसी प्रकार से एक अंतिम समिति है, उसकी अपन बात करते हैं। वो देखिए आप प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। इसका था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल याद रखना। इसको याद कैसे करें, देखो प्रांतों का यानी रियासतों का एकीकरण किसने किया था, पटेल ने किया था। तो प्रांतीय, यहाँ प्रांतीय शब्द आ रहा है, वही परामर्श देने वाले थे, वही उसके पास बहुत अधिक अधिकार था, इस कारण से उन्होंने एकीकरण किया। तो सरदार पटेल। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई विशेष सुझाव है तो जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।